मिस मुबर्रा बतूल, जिन्होंने 2008 में टीचिंग स्टार्ट की। टीचिंग करते करते इन्होंने उसी स्कूल को खरीद लिया। मैंने बहुत सी मुश्किलात देखी हैं। 2015 में मेरे फादर की डेथ हो गई। ब्लड रिलेशंस ने बिल्कुल तन्हा कर दिया। बिल्कुल मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और 17 में मैंने ये ऑन की है ब्रांच अपनी। आपकी सक्सेस के पीछे कौन है? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। मुझे बताइएगा आपने शुरुआत कब और कैसे की? सर मैं 2008 में यहीं लॉरियट ग्रुप ऑफ स्कूल्स में टीचर थी और मैंने बहुत ज़्यादा यूँ समझ लें कि टीचिंग मेरा पैशन रहा है हमेशा से। तो मैंने बहुत लॉयल होके डेडिकेशंस के साथ मैंने वर्किंग की, अपना नाम बनाया, मेहनत की और बेस्ट टीचर के अवार्ड्स भी लिए। तो 2008 से मैंने अपने कैरियर का आगाज़ किया। जब आपने अपना कैरियर का आगाज़ किया तो तब आपकी क्वालिफिकेशन कितनी थी? ग्रेजुएशन थी तब क्वालिफ़िकेशन मेरी। तो आपकी फर्स्ट जॉब ही टीचिंग थी या टीचिंग से पहले भी कुछ कर रही थी? नहीं, मैंने स्टार्ट ही टीचिंग से ही लिया है क्योंकि फैमिली में भी बहुत से हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी मेन जो ऑक्यूपेशन है वो टीचिंग है। तो इसलिए मैंने अपने कैरियर का आगाज़ भी टीचिंग से लिया। तो टीचिंग का जो काम है वो तो एंड तक ख़त्म नहीं होता। एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर, उनकी ज़िंदगी सारी टीचिंग में ही रहती है। तो वैसे अगर देखा जाए तो आपने टीचिंग कितना अरसा की है और टीचिंग के बाद ऑनरशिप कब आई है आपके पास? 2008 से लेकर 2016 तक मैंने टीचिंग की है और 17 में मैंने ये ऑन की है ब्रांच अपनी। यानी कि आपने 8 साल टीचिंग की है। जी। तो एक ही स्कूल में किया या बीच में चेंज भी करती रही हैं? नहीं, मैंने एक ही स्कूल में की क्योंकि मुझे यहाँ का सिस्टम बहुत पसंद था हमेशा से। तो इसलिए मैंने यहीं पर टीचिंग की और फिर यही ब्रांच ऑन की। जब आप ऑनरशिप में आई, टीचर से ऑनरशिप की तरफ एज ए टीचर और एज एन ऑनर, इस सफ़र में आपको हर्डल्स क्या पेश आई? सबसे बड़ी मुश्किलात क्या थी? क्योंकि यहाँ औरत का ज़्यादा काम करना, थोड़ी सोसाइटी ऐसी है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो आपने क्या डिफ़िकल्टीज़, क्या मुश्किलात देखी हैं आपने? सर एज अ टीचर तो देखें ये चीज़ होती है कि बस हमने टीचिंग की, बच्चों को पढ़ाया और कुछ बच्चों का पेन लिया और घर चले गए। और एज अ ऑनर मैंने ये चीज़ फ़ील की कि ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। आपके ऊपर बच्चों की भी ज़िम्मेदारी होती है, पेरेंट्स की भी होती है, टीचर्स की भी होती है और एक हमारा ये भी गोल होता है कि हर बंदा हमसे सेटिस्फाइड रहे। तो ये जब आपके पास पावर आती है तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो हर्डल्स ज़ाहिरी बात है, वो कहते हैं ना, देयर इज़ अ पेनफुल स्टोरी बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन। तो इसी तरह मेरी भी स्टोरी में एक पेनफुल लम्हा गुज़रा है जिसमें मैंने बहुत सी मुश्किलात देखी हैं। मेरे अपनों ने मुझे ज़ीरो पर यकीन करें पहुंचा दिया। बिल्कुल मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया। ऐसा भी वक्त आया जो ब्लड रिलेशंस ने बिल्कुल तन्हा कर दिया। फिर 2015 में मेरे फादर की डेथ हो गई। उससे भी मेरी लाइफ पर बहुत ज़्यादा एक बुरा असर पड़ा उनके बाद। और फिर ये था कि मैंने ये सोचा कि मेरे पास जो सेविंग्स हैं उनसे मैं कुछ अपना बिज़नेस स्टार्ट करूं। तो मैंने लॉरियट ग्रुप ऑफ स्कूल्स के जो ऑनर हैं चौधरी खालिद जावेद वड़ैत साहब, उनसे बात की क्योंकि मैं यहाँ पर बेस्ट टीचर रह चुकी हूँ। मैं अपने इस प्रोफेशन को, क्योंकि ये मेरा शुरू से पैशन रहा है टीचिंग, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपना ही स्कूल ऑन करूँ। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी कि मेरे अपने कलीग्स थे जो ऑन कर रहे थे बाकी ब्रांचेस लॉरियट ग्रुप ऑफ स्कूल्स की ही। तो जब मैंने उनको सक्सेसफुल देखा तो मुझ में भी ये एक शौक़ पैदा हुआ, चाहत पैदा हुई। तो कुछ सेविंग्स भी थी मेरे पास। बता सकती हैं कितने में परचेज़ किया आपने? कितने पैसे देने पड़े आपको? सर मिनिमम अमाउंट है, कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। यही ब्रांच आप उनसे परचेज़ करना चाह रही हैं? मैं यही ब्रांच परचेज़ करना चाह रही थी। तो जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मेरे पास्ट कैरियर को देखते हुए उन्होंने मेरी इस डील को एक्सेप्ट किया
और ऑनरशिप डीड के मुताबिक फिर मैंने उनको पे किया। तो ये आपने 2017 में ओनरशिप ले ली। हाँ, मैंने 2017 में ओनरशिप ली है इसकी। तो इस टाइम जो बच्चे हैं, क्लास कौन सी है? मैट्रिक तक है आपका, मिडिल क्लास तक है, प्राइमरी तक है, स्टेटस क्या है? ये मैट्रिक तक है स्कूल। मैट्रिक तक को एजुकेशन है इसमें? नहीं, सेपरेट हैं, मतलब सेक्शन सेपरेट हैं बॉयज़ गर्ल। अच्छा, आप सुनते हैं और लोग कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, तो हर कामयाब औरत के पीछे किसका हाथ होता है? औरत किसके बलबूते पे कामयाब होती है? आपकी सक्सेस के पीछे कौन है? सर, मेरी सक्सेस के पीछे मेरे, क्योंकि मैं आपसे पहले बता चुकी हूँ कि मेरे अपने ब्लड रिलेशंस मुझे लेफ़्ट कर चुके थे, तो मेरी सक्सेस के पीछे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और बिलखसूस यहाँ के हेड ऑनर जो हैं पूरे सिस्टम के, जनाब पूरी चेन के, जो स्कूल चेन के ऑनर हैं। जो स्कूल चेन के ऑनर हैं जनाब चौधरी खालिद जावेद वड़ैत साहब, मेरी सक्सेस के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। वो मेरे वालिद हैं, वो लॉरिएट ग्रुप ऑफ स्कूल्स के फादर हैं, वो यहाँ के फाउंडर हैं। वो यकीन करें कि मैं जब उनके अंडर भी जॉब कर रही थी तब भी वो मेरे बॉस थे और आज भी मेरे बॉस हैं। हालांकि मैं यहाँ की अब ऑनर हूँ, लेकिन मैं आज भी उनको अपना बॉस कहती हूँ। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। अब तक आपकी कंप्लीटेड क्वालिफिकेशन कितनी है? सर, आई एम MScs B.Ed और अभी भी मेरी स्टडी जा रही है। अभी भी आप पढ़ रही हैं? क्या पढ़ रही हैं अब आप? अब अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल एजुकेशन में M.Ed कर रही हूँ। और पढ़ना, एजुकेशन फील्ड में तो आप सारी ज़िंदगी बस सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है अपनी ज़िंदगी पर भी। तो फ्यूचर का प्लान क्या है? इसको बढ़ाएंगे या यहीं तक रहेंगे, या इसको आगे कैसे लेकर चलेंगे? फ्यूचर की प्लानिंग तो होती है, आपकी क्या प्लानिंग है? सर, मेरी यही प्लानिंग है कि मैं इस सोसाइटी में एक पॉजिटिव सोच दूं, एक ऐसा इदारा दूं जहां पर बच्चे कुछ बन के निकलें, वो जो सीखने आ रहे हैं वो सीख कर जाएं, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग दूं, जैसा कि हमारा मोटो है लॉरिएट्स का, एवरी स्टूडेंट इज़ ब्रिलियंट। ये हमारा ट्रेडिशन रहा है पिछले 30 साल से। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस मोटो को हमेशा जो है ना जारी व सारी रखूँ। मुझे ये बताएं कि व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर वीमेन, फॉर गर्ल्स, उनकी एम्पावरमेंट के लिए और उनकी लाइफ के लिए जो स्ट्रगल करती हैं, मुश्किलात देखती हैं, स्पेशली उनके लिए आपका मैसेज क्या है? मेरा सब उन ख़वातीन से और हर उस शख्स से जो स्ट्रगलर है, मेरा उन सब के लिए ये मैसेज है कि मेहनत करें और दिन रात एक कर दें। और सबसे बड़ी जो चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि मैंने खलूस नीयत से टीचिंग की, मैं ये समझती हूँ कि ये पैगम्बराना पेशा है, नबियों का पेशा रहा है ये, तो इसमें आप जितना अपना खलूस ऐड कर देंगे आप उतनी जल्दी कामयाब होते जाएंगे। और किसी भी प्रोफेशन में जब आप खलूस नीयत से काम करते हैं तो ये ऐन इबादत है, और अल्लाह ताला रायगा नहीं जाने देता किसी की भी मेहनत, तो जितना हो सके मेहनत करें। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। मज़ीद मुनफरिद और शानदार वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट। फ़िलहाल इमरान जाफरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।